दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक वीरान गांव की। वह गांव पहले आबाद था, लेकिन एक घटना घटने के बाद लोग वहां से भागने लगे। और आज के दिल दहलाने वाली इस एपिसोड के जरिए मैं आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो घटना आज से लगभग 70 साल पहले घटित हुई थी। दरअसल उन दिन गांव के लोग बहुत ही देवी देवताओं को मानने के साथ साथ भूत प्रेत और पिशाच डायन के सारी चीजों पर यकीन करते थे, और वो लोग इन चीजों में बेहद डरा भी करते थे। उस समय गांव में बिजली नहीं थी। शाम ढलने के बाद लोग लालटेन का इस्तेमाल करते थे, और सूर्यास्त के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। उस गांव में सब कुछ सुख शांति से ही चल रहा था कि अचानक एक दिन गांव में एक पागल घूमता हुआ नजर आया। लेकिन इसमें हैरान होने वाले की कोई बात नहीं थी। किसी पागल का गांव में घूमना बहुत आम बात थी, लेकिन तब तक गांव में किसी का जरा सा भी अंदाज नहीं था कि उन लोगों के लिए आगे कितना बड़ा खतरे का तूफान आने वाला है। दरअसल कुछ साल पहले गांव में कच्चा मकान हुआ करते थे, और इस मिट्टी के घर में एक पति पत्नी और उनकी बेटी रहते थे। अफवाह यह थी कि उस परिवार का पुरुष काला जादू के बारे में जानता था, इसीलिए गांव के लोग उस परिवार को मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे। और काला जादू सीखने के दौरान उस व्यक्ति के परिवार को भी बहुत कुछ सहना पड़ा। गांव के सरपंच जी ने उससे कहा कि वह काला जादू सीखना छोड़ दे, लेकिन मानो वह आदमी काला जादू सीखने के लिए बेताब था। वो किसी भी बात को सुन नहीं रहा था। वो काला जादू और टोटके करते हुए जाने अपनी पति और पत्नी और बेटी को मार देता है। जब ऐसी घटना घटी तो वह आदमी मानसिक रूप से टूट गया, और इस घटना के कई महीनों के बाद उसका कोई भी पता नहीं चला। इस कहानी को बताने का कारण यह है कि आज की यह कहानी उस कहानी पर आधारित है। लेकिन दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए सुनते ही आज की खौफनाक कहानी। अगले हिस्से में उस पागल आदमी के गांव में प्रवेश करने के बाद एक भयानक हादसा होने लगा। एक हफ्ते में अंदर अंदर गांव में 2 गर्भवती महिलाओं को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। फिर 1 महीने के अंदर 3 और गर्भवती महिलाओं के साथ भी ऐसा ही कुछ होने लगा। दिनों में यह सब होता देखकर गांव के लोग घबरा गए। ऐसे में डरते हुए हर कोई गांव के सरपंच जी के पास पहुंचता, और गांव के कुछ दिन से होने वाली ये सारी घटनाओं को खुलकर उसे बताया। सब कुछ सुनते और देखते हुए सरपंच जी ने चेहरे पर बहुत एक गंभीर भावनाओं का बादल छा गया। पीछे की असली वजह ये कोई समझ नहीं पाया। सरपंच ने बस सभी को सावधान रहने के लिए कहा। उस गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। जब गांव में इतनी भयानक स्थिति चल रही थी, उस समय रमेश की पत्नी गर्भवती थी। पत्नी को लेकर रमेश की चिंता का कोई अंत नहीं था, क्योंकि रमेश की पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी। उसकी पीड़ा की किसी भी समय हो सकती थी। उन दिनों अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय गांव की दाई माँ नाम की एक महिला हुआ करती थी, और वो ही बच्चे को जन्म देती थी। एक दिन हुआ कुछ ऐसा जो कि देखने में लगता है बिल्कुल साधारण हो, लेकिन इसके पीछे का असली सच जानने के आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल गांव में यही सारी घटनाओं को घटते हुए देखकर रमेश और उनके परिवार वालों ने बहू को घर से बिल्कुल भी बाहर जाने से मना कर दिया। जैसे कोई कैसा कह सकता है कि अगले शिकार रमेश की पत्नी क्यों ना हो। एक शाम को रमेश की पत्नी घर पर अकेली थी। घर के सभी लोग काम से नहीं लौटे थे। दरअसल गांव में ज्यादातर लोग दिन पर जमीन पर काम करते थे। रमेश के पास कई सारे कृषि भूमि थे, और रमेश उसके परिवार वालों का खेती करके ही पेट चलता था। उस दिन एक तो शाम हो चुकी थी, ऊपर से घर में एक बकरी भी नहीं मिल रहे थे। ऐसे में रमेश की पत्नी सुजाता ने सोचा शायद बकरी आसपास ही होगी, चलो उसके ढूंढ लेती हूँ। ये सोचकर उसने घर से निकली और बकरी को ढूंढने लगी, लेकिन बकरी कहीं भी नहीं मिल रही थी। ढूंढते हुए सुजाता गांव के जंगल के पास आ गई। अब जाकर उसे दिखाई दी कि उसकी बकरी थोड़ी दूर जंगल के अंदर जाके फंस चुकी है। सुजाता बकरी के पास पहुंचती है और
बकरी को धीरे धीरे झाड़ियों में छुड़वा ली। इसके बाद सुजाता बकरी को लेकर बस लौट ही रही थी। ऐसे में अचानक उसे एक नजर आता है। आदमी थोड़ा ही दूर एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा था और एक अजीब तरह की दृष्टि से सुजाता को देख रहा था। उसे देखते ही ना जाने की उस सुजाता के दिल में एक डर पैदा हुआ। थोड़ा गौर करने से सुजाता को पता चला कि वह आदमी कोई और नहीं, वह पागल जो कुछ दिनों से इस गांव में आकर रह रहा था। सुजाता सोचा, पागल आदमी जहाँ जाने क्या कर बैठे। ऊपर से शाम ढल रही थी। इस समय यह रहना ठीक नहीं होगा। सुजाता अपनी बकरी को लेकर घर की ओर चल पड़ती है। जब सुजाता घर पहुंचती है तब परिवार के और लोग घर आ चुके थे। उन्हें बाहर से घर में घुसता हुआ देखकर सभी बहुत परेशान हो गए। रमेश ने बहुत डांटा सुजाता को कि बकरी को खो जाने की बात बताई और माफी मांगते हुए घर के अंदर चली गई। उसी रात सुजाता के पेट में बहुत तेजी से पीड़ा होने लगती है। बहुत डर से सुजाता चिल्लाने लगी और एक फिर समय दाई माँ को बुलाया गया। उसी रात रमेश और सुजाता की एक बेहद ही सुंदर सी बेटी पैदा होती है। लेकिन दुख के साथ साथ चौंकाने वाली बात यह थी कि वह छोटी सी बच्ची जिंदा पैदा नहीं हुई थी। रमेश और उसके परिवार का दुख का छाया पड़ गया था। सुजाता को होश आया तो वह जोर जोर से रोने लगती है। रमेश की मां ने कहा कि यह सुजाता की आज शाम को बाहर जाने का नतीजा है। अगर वह घर के अंदर रहती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जब सुजाता को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फिर सुजाता ने सबको बताया कि शाम को उसके साथ क्या हुआ था। गांव के सरपंच ने रमेश के घर आए और वह फिर लोग इस मामले पर बातचीत की। फिर तय हुआ कि इससे बचने के लिए जल्द से जल्द किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। जरूर गांव में कोई शैतान का नजर पड़ गई है। अगले दिन सुबह सुजाता की बेटी को दफनाया जाता है। फिर सरपंच और गांव के कुछ लोग नजदीकी गांव की शमशान घाट की ओर चल पड़ते हैं। सुनने को मिला था वहां पर एक साधु बाबा आए हुए और किस्मत अच्छी थी कि वहां पर जाते साधु बाबा गांव वालों को मिल गए। साधु बाबा को सब कुछ खोल के बताने से उसने अपना आंख बंद करते हुए कहा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर कहा, तुम्हारे गांव में काला जादू करने वाला शैतान आ चुका है जो कि गर्भवती महिलाओं के पेट में पत्नी बच्चों को मार रहा है। ऐसे में सरपंच ने कहा, इसमें उसका फायदा क्या? आपको हम इस संकट से मुक्ति दीजिए बाबा। उसका कोई फायदा नहीं है, बस अपने मजे के लिए सब कर रहा है। ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। और कौन है वह जो खतरनाक खेल का आनंद लेते हुए हमारा सर्वनाश कर रहा है? वो तो तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा। जाओ, जाकर पूरा गांव छान मारो। जरूर तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा जो कि उस ढूंढने में तुम्हें सहायता करे। और अगर तुम्हारे गांव के कुछ संदिग्ध मिले तो चीज मेरे पास लेकर आना। इतना कहकर तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से ध्यान में बैठ गए। गांव के लोग तुरंत गांव लौट आए। जैसे ही तांत्रिक ने पूरा गांव को खोजबीन लेने के कहा, काफी खोजने के बाद गांव के लोग उस मिट्टी से बनाए हुए घर में पहुंचते हैं। वो जिस घर में एक आदमी कई साल पहले रहता था, जिसके सिर पर काला जादू सीखने का भूत सवार था। गांव के लोगों को पहले तो शक हुआ था, लेकिन वो शक अब यकीन में बदल चुका था और वहां पे कोई चीज कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोई सोचता था कि आदमी शायद मर चुका है, लेकिन अंत में जाकर सबको अपना गलती का एहसास हुआ। वह आदमी तो उस घर में नहीं मिला, लेकिन एक अजीब तरह का बदबू हर कोई महसूस कर रहा था, मानो किसी इंसान या फिर जीव का सड़ा हुआ शरीर हो उस घर के अंदर। और वहीं से एक भयानक सा बदबू आ रही थी, लेकिन आगे जाने का हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। हालांकि उस समय दिन का उजाला था, फिर भी हर कोई डर रहा था। फिर हिम्मत जुटा के गांव के दो जवान घर के अंदर प्रवेश करते और वहां पे चौंक जाते हैं। उन्हें घर के अंदर कई सारी हड्डियां बिखरी हुई मिलती है। उसके साथ साथ दो सड़ी गड़ी काले कोए मरे हुए मिलते हैं। कुछ कपड़े, हल्दी पाउडर और हेयर के कुछ उपकरण, रखी हुई मिट्टी से बनाए गए गुड़िया भी उसको मिलती है। यह सब लेकर गांव वाले उस तांत्रिक के पास वापस जाते हैं और तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र शक्ति की माध्यम से उसको जला डालता है और उन तांत्रिक कहता है कि अब इसका पर उस शैतान का छाया नहीं पड़ेगा।